सो हेलो मेरे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम गुडविल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड करा दूंगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। जो क्वेश्चंस मैं कराता जा रहा हूं सेम एज इट इज इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपका 101% क्लियर हो जाएगा। बच्चों, सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेथड को समझने के लिए हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का इजीएस्ट फॉर्मूला है, अगर आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस कर लूंगा थर्ड ईयर का प्रॉफिट अपॉन में 3, तो यहां पर मेरा आ जाएगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट। बच्चों, एवरेज प्रॉफिट एक एवरेज है जो हम अजम्पशन लगाते हैं कि हाँ मैं इतना पैसा कमा ही लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 2016 में मेरे बिजनेस ने 1 लाख रुपया कमाया। 2016 के बाद 17 के अंदर कोरोना आ गया, हम अज्यूम करते हैं, और मेरे बिजनेस ने सिर्फ 50,000 रुपए कमाए। फिर वहीं पर 2018 में मेरे बिजनेस ने 1.5 लाख रुपए कमा लिया। अगर आप ऑन एन एवरेज निकालो तो 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस की इनकम हो ही रही है। ये एवरेज होती है मेरे बच्चों। एवरेज मतलब कि हाँ इतना हो ही रहा है। एवरेज प्रॉफिट के बाद एक प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो मुझे करंट ईयर में हुआ, यानी कि जो मैंने इस साल पैसा कमाया उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज एक एनुअल है जो पिछले काफी ईयर से बनी हुई है, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितना मैंने पैसा लगाया यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पैसे के ऊपर अगर मैं अपना मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई इतना रेट ऑफ रिटर्न मेरे को आने वाला है या इतना नॉर्मल प्रॉफिट में मैं पैसा कमाने वाला हूं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने इन्वेस्ट करी थी इस पे रेट ऑफ रिटर्न इतनी है अपॉन में 100, तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाएगा। बच्चों देखो, एक प्रॉफिट नॉर्मली 80,000 रुपए कमाता, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी उसके अकॉर्डिंग उसको 80,000 रुपए साल के कमाने थे। बट ड्यू टू हिज गुडविल, अपनी गुडविल की वजह से अगर वो कुछ पैसा ज्यादा कमा रहा है तो बच्चों वो जो डिफरेंस है, बेसिकली एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस को कमाना चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है अगर एवरेज प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो वो सुपर प्रॉफिट हो जाता है। जो प्रॉफिट मैं गुडविल की वजह से अर्न कर रहा हूं, जो प्रॉफिट मैं गुडविल की वजह से कमा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है इस मेथड को निकालने के लिए, तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट जो ऑन एन एवरेज में कमा लेता हूं, वो कितना ज्यादा है मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट से। यहां आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। वही फिर गुडविल निकालने का सेम फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू, क्योंकि इसका नाम सुपर प्रॉफिट मेथड है तो हम बच्चों सुपर प्रॉफिट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं परचेज ईयर। बच्चों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर ओनर ने इन्वेस्ट करा है। अगर मैं आपको इसको निकालने का फॉर्मूला बताऊं तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पर एक बेसिक फॉर्मूला चलता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप असेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, ये वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। बच्चों आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कहता है एक फर्म है जिसने अर्न करा है नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स में 18,000, 20,000 और 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ अ फर्म इज 60,000 रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमें बच्चों कैलकुलेट करनी है गुडविल, हमें बच्चों कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन में नॉर्मली जो करता हूं मैं वो कर देता हूं, मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं बच्चों। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों साल का प्रॉफिट यानी कि 18,000 प्लस 20,000 और प्लस 22,000, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चों 60,000 हो रहा है अपॉन में 3, यानी कि 60,000 को डिवाइड बाय 3 करते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 20,000 रुपए का मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देता हूं मेरे बच्चों। नॉर्मल प्रॉफिट का बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, जो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड लगी थी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस के अंदर आपको 60,000 रुपए दे रखी है, और इस पे कितना रिटर्न, मेरी कैपिटल जो इन्वेस्टेड है इसमें मुझे कितना रिटर्न मिला, वो था 10% इंटू 10 बच्चों अपॉन में आ गया 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 6,000 रुपीज आ गया बच्चों आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर हमें एवरेज प्रॉफिट पता लग गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकालना हमें सिखा ही दिया, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? सुपर प्रॉफिट निकालना बच्चों सबसे आसान है। इसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट जो कि 20,000 है इसमें से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 6,000 रुपए है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों 14,000 रुपीज।
बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई भी मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को डाउट नहीं होगा। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं बच्चों, सुपर प्रॉफिट में, जो कि 14,000 रुपए सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं परचेज ईयर। परचेज ईयर क्वेश्चन के अंदर 3 साल दिया हुआ है, 3 ईयर्स, तो यहां गुडविल आ जाएगी। अब मैं इसको कर लेता हूं साइड में, कैलकुलेट 14,000 इंटू 3 0 0 0 4 3 12 का 1 3 1 3 और बच्चों 4, ये आ गया 42,000 रुपीज की गुडविल। सो बच्चों ये आपके सामने था सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर मेथड का फॉर्मूला एटलीस्ट 5 बार लिखें, ताकि आपको लिखते लिखते वो लर्न हो जाए, या फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सारे इलस्ट्रेशन और सारे अनसॉल्व प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर, उस डाउट के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं। तो बच्चों अब हम गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 101% है। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट हैं। एक तो वही हमने जो पढ़ा था, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा पार्ट है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों बेसिकली कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, पहले जो हमने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था उसको, फिर सुपर प्रॉफिट को। बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट के बेस पर भी कैपिटलाइजेशन करी जाएगी और सुपर प्रॉफिट के बेस पर भी करी जाएगी। तो चलो हम जान लेते हैं इन दोनों का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात। सबसे पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, या फिर वही मेथड, अगर 3 साल का प्रॉफिट दिया तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स यानी 3। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं बच्चों। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए वही सेम मेथड, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में, यानी जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें अगर आप रेट ऑफ रिटर्न यानी कितना हम कमाने वाले हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर बच्चों सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम वही सिंपल मेथड करा करते थे, जो कि होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों यहां तक ये मेथड बिल्कुल सुपर प्रॉफिट से सेम है, बस ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो बच्चों यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी सुपर प्रॉफिट आया इनटू में 100 अपॉन में रेट। बच्चों देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, बेसिकली गुडविल जो होती है, गुडविल मेरी रेपुटेशन है और उस रेपुटेशन की वजह से मैंने सुपर प्रॉफिट कमाया है। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो सिर्फ मैंने गुडविल की वजह से कमाया। अगर मैं, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाता है। ये ऐसे ही सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। ये जो रेट है ना बच्चों, ये जो रेट है ये सुपर प्रॉफिट दर्शा रहा है। अगर मैं उल्टा कर दूं 100% मल्टीप्लाई कर दूं, 100% मतलब टोटल, टोटल मतलब गुडविल, बेसिकली रेट है बच्चा सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं रेट से, टोटल से, तो मेरे को टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल पता लग जाएगी। इस मेथड को करने के लिए बच्चों इजीएस्ट मेथड यही है, पहले एवरेज निकालो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई परचेज ईयर नहीं होगा क्योंकि वो तो सुपर प्रॉफिट में होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में एक सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, इनटू 100 अपॉन में रेट आ जाता है। ये रेट वही है जो नॉर्मल प्रॉफिट में यूज हुआ रेट की तरह, इजीएस्ट है बच्चों। अब बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चों यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा है जो मैंने लगाया था। अब अज्यूम करो आज से 10 साल पहले मैंने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे। भैया मैंने 10 साल काम करा तो मैंने बहुत सारे असेट्स बाय करे होंगे, मैंने बहुत सारी लायबिलिटीज पे करी होंगी। होप सो मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा था उसकी वैल्यू बढ़ के अब 50 लाख हो गई हो, क्योंकि बेटा टाइम के साथ साथ मेरा जैसे बिजनेस होता है मेरा प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ता है तो मेरे बिजनेस में रिजर्व होते हैं, बहुत सारी मेरी रिटेन अर्निंग होती है, ये सब चीजें बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है अमाउंट इन्वेस्टेड जो कि हमने पास्ट में इन्वेस्ट करा था, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू है करंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10 साल पहले जो लगाया था वो कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आज उसकी कितनी कीमत हो गई है। जो भी आज मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है वो गुडविल की वजह से बढ़ी
होगी, क्योंकि इतने साल मैंने काम करा, मेरा नाम हुआ। तो कैपिटलाइज वैल्यू है करंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, और ये है पास्ट वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जो मैंने लगाया था वो आज जितना भी हो गया होगा वो गुडविल की वजह से हुआ होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों गुडविल ही होता है। अब मेरे से मेरे बच्चे पूछेंगे कि सर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको याद होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालते टाइम मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करा था, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मदर है बच्चों, बेसिकली ये मदर है नॉर्मल प्रॉफिट की। किसकी बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट की, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इसमें से निकलता है। ऐसे ही बच्चों जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ना, ये बहुत सारे साल का प्रॉफिट जुड़ने की वजह से मेरी वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है, और वो जो बहुत सारे ईयर्स का प्रॉफिट होता है उसे एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, यानी कि एक एवरेज जो बनी हुई है काफी सारे ईयर्स से। बेसिकली बच्चों कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो मदर है एवरेज प्रॉफिट की, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू में से एवरेज प्रॉफिट निकलता है। अब देखो मैं दोनों का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है मेरे बच्चों, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट अपॉन में 100। सेम एज इट इज अगर आपसे बोले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक और मेथड है मेरे बच्चों कि आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, बच्चों याद रखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर दो इसमें रेट अपॉन में 100, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू से आया है। ये मल्टीपल ईयर्स का प्रॉफिट है, एक एवरेज है उसकी। अगर आपसे कोई बोले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, तो बहुत इजी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू को मैं इस साइड ही रहने दूंगा, और अपोजिट में मेरे पास था एवरेज प्रॉफिट। मैं इस 100 को, क्योंकि बीच में इजिकल्स टू है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा रेट, तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली वो पैसा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। अगर मैं टोटल असेट्स में से, बच्चों याद रखना, टोटल असेट्स में से माइनस कर देता हूं लायबिलिटीज, यानी कि आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो बच्चों मेरी निकल आती है कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। टोटल असेट्स में बच्चों एक्सेप्ट कर देना फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर बच्चों आपका गुडविल, पेटेंट वगैरह आ जाता है। ये सब नहीं आते क्योंकि ये एक्चुअल में इन्वेस्ट नहीं होते, ये टाइम के साथ जनरेट होते हैं, ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं है। यानी कि मेरे पास जो टोटल असेट्स हैं, जो मैंने खरीदे, जो मैंने बिजनेस में लगाया, उसमें से अगर मैं उधार का पैसा हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल में कैपिटल यानी ओनर का लगाया हुआ पैसा। बच्चों ये दोनों मेथड का फॉर्मूला था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। सो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चों जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अगर हम माइनस कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों मुझे सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने पे फोकस करना है। अ फर्म अर्न 60,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है बच्चों 60,000 रुपीज का, और मुझे पता है बेसिकली एवरेज प्रॉफिट की मदर है कैपिटलाइज वैल्यू। यानी कि अगर एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया है तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी आप देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू इनटू रेट अपॉन में 100। हमको एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 रुपए का, इजिकल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई में रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 10% अपॉन में 100। हम क्या करेंगे, इस 100 को इजिकल टू के उस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर मैं करूं ये 60,000 में, ये हो जाएगा 60,000 इनटू में ये आ गया 100, यहाँ का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और ये 10 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 10, तो ये आ जाएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो बच्चों इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 60,000 इंटू 10 यानी कि 6 लाख रुपीज का मेरा आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब मेरे बच्चे पूछेंगे सर आपने कैपिटलाइज वैल्यू तो निकाल ली, अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है
टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। मेरे बच्चों ये हम बेसिकली कैपिटलाइज वैल्यू अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होता तो नॉर्मल प्रॉफिट से भी निकाल लेते, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100 करते। लेकिन यहां पर मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है तो मैं उसका भी यूज कर लूंगा। बेसिकली एसेट्स मुझे गिवन है 7,20,000 रुपए का मेरे बच्चों, माइनस इसके अंदर से आउटसाइडर लायबिलिटीज गिवन है 2,40,000 रुपीज की। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7,20,000 में से 2,40,000 रुपीज जो होता है 000, और ये हो गया बच्चों 6, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 4,80,000 रुपीज मेरी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गुडविल के फॉर्मूले में डाल देंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरे बच्चों आई थी 6 लाख रुपीज, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमारी है 4,80,000 रुपीज, तो गुडविल मेरी आ गई 1,20,000 रुपीज की। बहुत ही इजी है बच्चों, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। आई होप मेरे बच्चे हर मेथड का फॉर्मूला एटलीस्ट 5 बार लिख रहे होंगे ताकि ये टॉपिक उनके स्ट्रांग हो जाए। सो बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही इजी मेथड है, अगर मेरे बच्चों को इनके फॉर्मूलाज आते हैं तो ये मेथड बिल्कुल पानी है बच्चों, सिर्फ आपको ग्लास में डाल के पीना है। देखो बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, वरना 3 से 4 साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन हो तो वही फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट अपॉन में 3। सेम एज इट इज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है मेरे बच्चों। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड से निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है मेरे बच्चों को। सुपर प्रॉफिट के लिए वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत ही इजी है मेरे बच्चों। इसी के साथ गुडविल आप निकाल लोगे, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है बच्चों। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल निकालने के लिए कभी भी परचेज ईयर का इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात याद रखना। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इसलिए सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन में रेट। अब मैं सारी चीजों को पुट कर दूंगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है जो कि है 1,50,000 रुपए का। देखो बच्चों, टोटल टेंजिबल एसेट्स दिए हैं फर्म के अंदर और आउटसाइडर लायबिलिटीज दी हुई है, यानी कि बेसिकली हम यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है बच्चों 14 लाख रुपीस के असेट्स हैं और आउटसाइडर लायबिलिटीज 4 लाख है, तो 14 लाख में से माइनस कर देते हैं मेरे बच्चों 4 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा मेरे बच्चों, जो कि हो जाएगा 10 लाख इनटू रेट था मेरा 10% अपॉन में 100। 10 से 10, 10 से 10, ये आ गया 1 लाख रुपीस का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 में से माइनस 1 लाख रुपीस, जो कि आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपए का बच्चों। अब सुपर प्रॉफिट आ गया क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं बच्चों, यहां पर परचेज ईयर नहीं गिवन होगा, तो बेसिकली यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट यानी कि 50,000 रुपए इनटू 100 अपॉन में रेट मेरे को 10% गिवन है, ये रहा, इससे ये 0 कट गया, यानी कि ये 5 लाख रुपीस की मेरी गुडविल आ गई। बच्चों इसी के साथ मेरा गुडविल चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने अपने बच्चों को ये चैप्टर 2 वीडियोस में खत्म करा दिया है। आप मेरी टिप्स मानो तो हर फॉर्मूला को 5 बार लिखो, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस करो, इसके अलावा बुक से भी डिफरेंट क्वेश्चंस करो। डाउट हो तो मुझे मैसेज करो मेरे पर्सनल नंबर पे या मेरी वीडियोस पे कमेंट करो, मैं सारे डाउट आपके सॉल्व कराने वाला हूं। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट हूं और सारा 12th का और 11th का सिलेबस आपके लिए यूट्यूब पे डाल सकूं। थैंक यू।